राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय प्रवास के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद नागपुर के लिए रवाना हो गए। प्रवास के दौरान एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम और आंतरिक बैठकों के अलावा स्वयंसेवकों को संबोधन में मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के समक्ष साफ और स्पष्ट शब्दों में संघ का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था जो कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बनी हुई है उसे मजबूत बनाने में संघ व समान सोच वाले संगठनों को एकजुट हो जाने का आह्वान करने के साथ साथ वर्तमान व्यवस्था का विरोध करने वालों को भी अपनी मानसिकता बदलने के लिए कह दिया। संघ सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख के आंतरिक बैठकों में साफ साफ निर्देश दिए गए कि वर्तमान व्यवस्था हमारे अनुकूल है, इसलिए संघ कार्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार होना चाहिए। आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जुड़वा केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा राजनीतिक और कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्रों में समग्र स्थिति पर उनके विचार मांगे। सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरएसएस प्रमुख को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी लोगों को हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जन शिकायत निवारण प्रणाली पूरी तरह से खराब है और लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है और कुछ विभागों द्वारा अभी भी राज्य विषयों का उत्पादन अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जमीन पर एक नया बदलाव दिखाई देगा, लेकिन लोगों को अभी भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे जनता में नाराजगी बरकरार है। सूत्रों ने कहा कि आरएसएस प्रमुख ने उन्हें बताया कि धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा और लोगों को धैर्य रखना चाहिए। डॉक्टर भागवत ने क्षेत्र के नेताओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के प्रति समर्पण से ही ये कार्य पूरा किया जा सकता है। उन्होंने स्वयंसेवकों को सलाह दी कि उनका आचरण हमेशा अच्छा होना चाहिए और लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 96 वर्षों से हम जो गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें बिना ध्यान भटकाए अधिक उत्साह के साथ करना होगा। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि असली एकता ही राष्ट्र की एकता है। हमारी एकता से ही हमारी ताकत का एहसास होगा। हमें एकजुट रहना होगा।